बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। आज हमने आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब इसके अंदर दो मेटल्स हैं, एक है सोडियम ग्रुप 1A से, दूसरी मेटल है मैग्नीशियम ग्रुप 2A से। इन दोनों का रिएक्शन हमने अलग अलग पढ़ना है, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। यानी कि पहले सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन पढ़ेंगे वाटर के साथ, कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, फिर जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। इसी तरह फिर जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में क्या बनता है। इसी तरह फिर जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनता है। फिर इसके बाद जब हमारा सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। थर्ड वाटर, मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में बताया था कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सोडियम व मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ये जल्दी रिएक्शन कर लेता है मैग्नीशियम के मुकाबले में पानी के साथ। आपको अगर पता हो कि जब सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में जो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि पानी के ऊपर आग भी लग जाती है। यानी कि उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है वो जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से पानी के साथ। अच्छा जी, sodium react vigorously with water to form sodium hydroxide and hydrogen, while magnesium react with more slowly in forming magnesium hydroxide and hydrogen। यहाँ पे वो कह रहा है कि सोडियम रिएक्ट विगरसली, सोडियम बहुत जल्दी बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है वाटर के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है, जबकि मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ स्लो होता है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैग्नीशियम क्या कहते हैं, हाउएवर मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम मोर विगरसली टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर लिक्विड के साथ करवाते हैं ना तो वो स्लो होता है, लेकिन अगर हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दें, भाप में कन्वर्ट कर दें, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर इसका रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और उसके नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसके नीचे मैंने ये रिएक्शन लिखे हुए हैं तो हम देखते हैं। पहले जब टू सोडियम रिएक्शन करेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। अच्छा, यहाँ पे कीपैड का ये थोड़ा इशू होता है, वहाँ पे फार्मूला लिखने में मुश्किल होती है, इससे अगला जो आपका होगा ना बाकी दोनों के साथ उसमें ये मसला हल हो जाएगा जी। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है टू सोडियम प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल तो इसके नतीजे में क्या बनता है, टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये H2, यानी कि इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा है H2। ओके, उसके बाद जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है Mg+2H2O तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH ट्वाइस, ठीक हो गया, प्लस H2 गैस बनती है। ये सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है, जो सारा कुछ ऊपर लिखा है उसी का रिएक्शन फॉर्म में हमने नीचे लिख दिया है। मैग्नीशियम प्लस 2H2, जब अब ये जो नीचे वाला है ना, देखिए ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम है। अभी याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला आप अपनी किताब में देखेंगे ना तो उसने 2H2O ऊपर वाले रिएक्शन में जो सेंटर में उसके साथ छोटा सा L लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, और नीचे वाले के साथ G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में है। जब मैग्नीशियम को आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं स्टीम फॉर्म में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और एक दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिलीज हो जाते हैं। आपकी बुक ने यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल H2 का लिखा है, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, उस तरह नहीं होता, अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2H2 ही होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो ये था हमारा यहाँ तक का रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा था रिएक्शन विद वाटर। अब इसके बाद हमने करना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो देखते हैं जी। सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद गोल्डन येलो फ्लेम। सोडियम क्या करता है
गोल्डन येलो फ्लेम, यानी कि जब सोडियम को आप जलाएंगे ना ऑक्सीजन के अंदर रख के, तो उसकी जो फ्लेम का कलर होगा वो गोल्डन येलो होगा। टू प्रोड्यूस वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड, तो जब ये जल जाएगा उसके बाद जिस तरह आप लकड़ी को जलाएं तो एंड पे उसकी ऐश रह जाती है ब्लैक कलर की, इसी तरह जब आप इसको जलाएंगे तो उसके बाद में एंड पे क्या बचेगा, अब वाइट सॉलिड मिक्सचर, एक सफ़ेद रंग का सॉलिड मिक्सचर होगा सोडियम ऑक्साइड का और सोडियम पर ऑक्साइड का, ये दो चीज़ें बनेंगी। ठीक है जनाब। सोडियम इज केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर। अच्छा, सोडियम का बहुत स्पीड से रिएक्शन करते हैं, इसी वजह से इसको कैरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल, इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि ये हवा के साथ रिएक्शन ना करे। ठीक है। इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन इन ओपन एयर टू फॉर्म पर ऑक्साइड। ये पानी के साथ जो हवा होती है उसके साथ उसके ऑक्सीजन के साथ बहुत स्पीड से विगरस रिएक्शन करता है, इस वजह से इसको हम कैरोसिन ऑयल में प्रिवेंट करके रखते हैं कहीं ये रिएक्शन ना कर ले। अब नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, टू सोडियम इन सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन होता है तो Na2O2। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। उसके बाद अंडर स्पेशल कंडीशन लाइक लिमिटेड O2 और हाई टेम्परेचर सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अच्छा, सोडियम परऑक्साइड वो होता है जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे ना Na2O2, इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है तब वो कहलाता है नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, ऊपर बना है सोडियम परऑक्साइड। अब वो कह रहे हैं अगर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड हो, यानी कि बहुत कम ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो और यहाँ टेम्परेचर हाई हो, इस नतीजे में 4 ऑक्सीजन प्लस O2, इसके नतीजे में बनता है Na2O। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है -2। ठीक है, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा 10th क्लास में तो आपको पता हो चल जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब देखिए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 2 मॉलिक्यूल है तो +2 हो जाएगी, अगर इसकी +2 है तो इक्वल करने के लिए ऑक्सीजन की -2 होगी। इस तरह ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर सोडियम 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। उसके बाद मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन विद एन इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस तरह बर्न होता है, वाइट फ्लेम से। सोडियम की फ्लेम का कलर था गोल्डन येलो, मैग्नीशियम की फ्लेम का कलर है वाइट। अच्छा, जिसके नतीजे में क्या बनता है, वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है 2Mg + O2, तो नतीजे में क्या बना 2MgO। यहाँ पे ये नॉर्मल ऑक्साइड बना है। ठीक है, ये था रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्लोरीन रिएक्ट विद बोथ मेटल्स टू गिव सॉल्युबल साल्ट्स, तो इसके नतीजे में जब ये दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं। इट रिएक्ट एक्सोथर्मिकली, ये जब रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में हीट रिलीज होती है। विद सोडियम गोल्डन येलो फ्लेम इज सीन एंड वाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड जो आपके घर पे नमक होता है, ये वाइट कलर का नमक ये बन जाता है, जबकि जब ये जलने लगता है तो इसकी फ्लेम कौन से कलर की होती है, गोल्डन येलो फ्लेम होती है इसकी। मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म वाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम भी जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। नीचे रिएक्शन देखें, 2 सोडियम प्लस क्लोरीन 2, क्लोरीन गैस होती है तो इसको क्लोरीन 2 लिखा है, तो 2 NaCl, उसी तरह मैग्नीशियम प्लस Cl2, तो इसके नतीजे में क्या बना, MgCl2। ठीक है, ले जी। अच्छा, आज मेरे पास मैंने काफ़ी दिन हो गए आपका लेक्चर नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत बिजी था, आज मैं बिजी था, लेकिन मैंने कहा चलें आपके लिए लेक्चर बना दूं। इसी वजह से अब मेरे पास टाइम भी कम था तो मैंने इसी तरह इसकी स्क्रीनशॉट्स लेके आपकी किताब के तो मैंने इसको बना दी है। तो हम इसके बाद से अब रेगुलरली इसके ठीक से जो है वीडियोस वो अपलोड करते रहेंगे। मज़ीद हमने इसके बायोलॉजी और फिज़िक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है ये आज का लेक्चर तो फिर इसको
लाइक कर दें मेरी वीडियो को, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मज़ीद आने वाले लेक्चर्स को बर वक्त हासिल कर सकें, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और नेक्स्ट आपने MD-CAT भी तो देना है ना, उसकी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और अब इसके बाद मैंने वादा किया था कि जब 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड होंगे। तो मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अपना रखिएगा ख्याल, तो खूब पढ़िए।